हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास गंगवार आप लोगों के लिए फिर एक बार प्रैक्टिकल वाइवा का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो एग्जामिनर के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो माय फ्रेंड, क्या होती है ब्रेक स्टेटमेंट? क्या करती है? ये आपके प्रोग्राम के पार्ट ऑफ कोड को स्किप करती है और फोर्सफुली टर्मिनेट करती है जिस लूप के अंदर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को लगाया हुआ है। लूप का एग्जीक्यूशन वहीं का वहीं रोक देगी। कौन? हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसे माय फ्रेंड कंटिन्यू स्टेटमेंट ये भी प्रोग्राम के पार्ट ऑफ कोड को स्किप करती है, लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन प्यारे बच्चों, ये टर्मिनेट नहीं करती। जिस स्टेटमेंट पे, जिस कंडीशन पे आप लोगों ने कंटिन्यू को लगाया हुआ है, उन सारी स्टेटमेंट को स्किप करके लूप के नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट कर देगी एग्जीक्यूशन हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, क्लियर है भाई? वो फोर्सफुली टर्मिनेट करती है ब्रेक स्टेटमेंट, आगे के एग्जीक्यूशन को नहीं होने देती। कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस कंडीशन पर लगाई हुई है उन स्टेटमेंट्स को स्किप करके आपके लूप के नेक्स्ट इटरेशन से दोबारा एग्जीक्यूशन को शुरू कर देगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लूप एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। दोस्तों, आप लोगों ने एल्स ब्लॉक पढ़ा हुआ है किसके साथ? इफ के साथ। कैसे वर्क करता था वहां पर? अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला काम, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक वाला काम वहां पर होता था। लेकिन प्यारे बच्चों, लूप के साथ अगर कोई एल्स ब्लॉक लगा हुआ है तो उसका एग्जीक्यूशन का तरीका अलग है। एल्स ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब लूप नॉर्मली टर्मिनेट हो। अगर आपने जबरदस्ती टर्मिनेट करने की कोशिश की है यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट तो माय फ्रेंड एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब लूप नॉर्मली अपने फुल टाइम तक इटरेट हो और वहां से टर्मिनेट होकर बाहर आ जाए तब तो भाई एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं अपने लूप को टर्मिनेट करने के लिए तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, क्लियर है? सारे क्वेश्चन माय फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए। इवन आपके मेन एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन पास स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माय फ्रेंड नल ऑपरेशन स्टेटमेंट और एम्प्टी स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी तो भाई कुछ भी नहीं होगा। अगर भाई कुछ भी नहीं होगा तो फिर कहां यूज करते हैं इसको? बच्चों, ये पास स्टेटमेंट वहां यूजफुल है जहां भाई लैंग्वेज का सिंटेक्स तो चाहता है कि स्टेटमेंट्स हो, लेकिन अभी लॉजिक ऑफ प्रोग्राम आप लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है। आपके पास कोई स्टेटमेंट अभी लिखने को नहीं है तो वहां पर क्या लिख दो? पास लिख दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड, एक्सप्लेन पर्पस ऑफ डेल स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा। बच्चों, डेल स्टेटमेंट का काम होता है किसी सीक्वेंस से एलिमेंट को डिलीट करना। एक को भी डिलीट कर सकती है, मल्टीपल आइटम्स को भी डिलीट कर सकती है और सारे आइटम्स को भी डिलीट कर सकती है यूजिंग अ स्लाइस। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन सम मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस यूज्ड इन पाइथन। तो भाई यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जामिनर के दिमाग में। इस टॉपिक से जरूर पूछेगा एग्जामिनर, मतलब ही नहीं है कि यहां से कोई क्वेश्चन ना पूछे। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक फंक्शन को याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो जिसमें फर्स्ट फंक्शन है माय फ्रेंड लेन, LEN। किसी भी सीक्वेंस की, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो डिक्शनरी हो माय फ्रेंड्स, उसकी लेंथ निकाल कर आप लोगों को दे देगा लेन फंक्शन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया वर्ड जिसमें सेव कराया गुड मॉर्निंग। तो भाई लेन फंक्शन कितना आंसर दे रहा है? 12। कैसे? 1 2 3 4, स्पेस के लिए 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12। तो माय फ्रेंड्स आंसर आ गया 12। नाउ नेक्स्ट, फाइंड। ये माय फ्रेंड एक सब स्ट्रिंग को ढूंढेगा किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर। अगर वो सब स्ट्रिंग मिल गई तो लोएस्ट इंडेक्स दे देगा जहां से वो स्ट्रिंग मिलना शुरू हुई है, और भाई अगर नहीं मिली तो क्या दे देगा? -1। ओके, देखो भाई एग्जाम्पल देखो, वर्ड डॉट फाइंड गुड। तो भाई इस स्ट्रिंग में गुड को ढूंढ रहा है, किस पोजीशन पे था जी? 0। तो आंसर आ गया आपका 0।
ऐसे माय फ्रेंड जब s को ढूंढा तो यार s तो यहां पर कहीं है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आ गया -1। नेक्स्ट स्ट्रिप, ये क्या करता है माय फ्रेंड्स, स्पेसिस को हटाता है, चाहे वो लीडिंग स्पेसिस हो मतलब लेफ्ट साइड से स्पेसिस, चाहे वो ट्रेलिंग स्पेसिस हो मतलब राइट साइड से स्पेसिस। जैसे एग्जांपल देख लो, एक str वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग दी हेलो, फ्रंट में भी मैंने इतना सारा स्पेस दिया हुआ है, यहां पर भी मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो जब स्ट्रिप फंक्शन अप्लाई किया वो सारा स्पेस हट गया और आपको मिल गया हेलो। ऐसे मेरे दोस्तों एक एल स्ट्रिप होता है और एक आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से स्पेस हटाएगा, और अगर आपने एल स्ट्रिप में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज एन आर्गुमेंट दिए तो वो उतने कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से हटा देगा। आर स्ट्रिप राइट साइड से स्पेसिस हटाएगा, कब, जब आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिए, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिए तो वो उतने स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स को राइट साइड से हटा देगा। ओके, नाउ माय फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन स्प्लिट। सबसे ज्यादा डाटा फाइल हैंडलिंग में यूज किए जाने वाला फंक्शन है ये हमारा स्प्लिट। तो भाई इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि एग्जामिनर आप लोगों से पूछ बैठे, एक स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में ब्रेक करता है और रिटर्न करता है हमें लिस्ट। किसकी मदद से सेपरेट करता है, यूजिंग अ सेपरेटर। अगर सेपरेटर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर कौन है, स्पेस। एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने ली एक स्ट्रिंग str और उसमें लिखा हु इज दिस, तो भाई जैसे ही मैंने स्प्लिट फंक्शन अप्लाई किया तो ये भाई ये 3 वर्ड्स में ब्रेक हो गया, हु इज दिस, क्योंकि भाई सेपरेटर कौन था, स्पेस था। ऐसे ही आप कोई और स्ट्रिंग को एज अ सेपरेटर देकर भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो भाई सिंपल रूप में याद रखिए कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अगर हमें सब स्ट्रिंग्स में ब्रेक करना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्प्लिट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्टीशन। ये भी माय फ्रेंड स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करता है यूजिंग अ सेपरेटर, लेकिन ये किसकी फॉर्म में रिटर्न करता है, टपल की फॉर्म में, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही पार्ट्स में डिवाइड करेगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। देखो एग्जांपल, str.partition is gives who is this, तो माय फ्रेंड ये who is this जो हमारी स्ट्रिंग थी तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, और भाई आउटपुट किस फॉर्म में आ गया, टपल की फॉर्म में। अगर दोस्तों ये सेपरेटर यहां पर नहीं होता तब क्या आउटपुट आता, ये जो 3 पार्ट्स थे तो वो 2 पार्ट्स तो भाई ब्लैंक रह जाएंगे और पूरी की पूरी स्ट्रिंग फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी अगर सेपरेटर वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब तो भाई क्लियर हो गया होगा डिफरेंस, स्प्लिट और पार्टीशन में वो लिस्ट दे रहा है और ये टपल प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट अपेंड। अरे भाई इसे तो याद कर डालो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, पूछना ही पूछना है एग्जामिनर को, 100% पूछना है यार। अपेंड भाई लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है, और कहां ऐड करता है, एट द एंड। तो भाई अपेंड का यूज हम लिस्ट में एंड में किसी एलिमेंट को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन भाई ये बात भी सुन लो, एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को ये जोड़ पाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमने एक लिस्ट ली 256, l डॉट अपेंड लिखा 12, तो आउटपुट मिल गया माय फ्रेंड 256 12, ये 12 हमारा लास्ट में जुड़ गया। अब माय फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन है आपका एक्सटेंड। अपेंड फंक्शन सिर्फ एक एलिमेंट को जोड़ता था, लेकिन यार आप चाहते हो बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है, मल्टीपल एलिमेंट्स को जोड़ना है, तो वो काम करेगा कौन, हमारा एक्सटेंड फंक्शन। देखो यहां पर L1 लिया था मैंने 135, L2 लिया था मैंने 7,9, तो जैसे ही मैंने L1 डॉट अपेंड L2 किया तो माय फ्रेंड्स ये 7 और 9 हमारे 135 के साथ जुड़ गया और हमें ये लिस्ट मिल गई एज एन आउटपुट। पर यहां पर भी ध्यान दो, एक्सटेंड फंक्शन भी कहां ऐड कर रहा है, एंड ऑफ द सीक्वेंस, एंड ऑफ द लिस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड करें तो वो काम करेगा हमारा ये इंसर्ट फंक्शन। स्पेसिफाइड पोजीशन पर अगर एलिमेंट ऐड कराना है तो हम यूज करेंगे अपने इंसर्ट फंक्शन को। एग्जांपल देखिए यहां पर L इक्वल टू 2.5, 7, 3.4, तो जैसे मैंने लिखा L डॉट इंसर्ट 2, 8.7, तो माय फ्रेंड सेकंड पोजीशन पर हमारा 8.7 जुड़ जाएगा। जैसे देख लो ये आया था आउटपुट 2.57, 8.7, 3.4।
4। ओके भाई, तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अपेंड भी एंड में जोड़ेगा लेकिन सिंगल एलिमेंट को, एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स को जोड़ेगा लेकिन वो भी कहां पर, एंड में। लेकिन पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी एलिमेंट को जोड़ना चाहते हो तो यूज करोगे आप इंसर्ट फंक्शन। नेक्स्ट माय फ्रेंड, पॉप। एलिमेंट्स को हटाना है माय फ्रेंड किसी लिस्ट से, और वो डिलीटेड एलिमेंट आप लोगों को अपने आंसर में चाहिए, तो आप यूज करिए इस पॉप फंक्शन को। देखिए मैंने लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट एंड रिटर्न्स डिलीटेड एलिमेंट। इट डिलीट लास्ट एलिमेंट इफ पोजीशन इज नॉट गिवन एज एन आर्ग्यूमेंट। इस बात पर भाई बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या कहा मैंने, अगर कोई पोजीशन एज एन आर्गुमेंट नहीं दोगे तो हमेशा कहां से हटाएगा, लास्ट से। देखो एग्जांपल में देखो, मैंने लिया L 2 8 10 16, जैसे ही मैंने लिखा L डॉट पॉप 0 तो हमने पोजीशन दे दी, मतलब 0 पोजीशन वाले एलिमेंट को हटाना है, और उसको हमने कहां सेव किया है, आइटम में। तो जैसे माय फ्रेंड मैंने आइटम प्रिंट किया, आउटपुट मिल गया हमें 2। लेकिन जब आपने कोई इंडेक्स नहीं दी, कोई पोजीशन नहीं दी, तो उसने किस एलिमेंट को हटाया, लास्ट वाले को, इसलिए आउटपुट क्या मिला, 16। तो बात बैठ गई दिमाग में। अगर पोजीशन दोगे तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करेगा, और अगर कोई पोजीशन नहीं दोगे तो हमेशा लास्ट से आपका डिलीट करेगा हमारा पॉप फंक्शन। नेक्स्ट माय फ्रेंड, रिमूव। ये भी एलिमेंट को हटाता है, लेकिन यहां दोस्तों हम पोजीशन के थ्रू नहीं हटाते, यहां हम उस एलिमेंट की वैल्यू देते हैं जिसको हमें हटाना है। जैसे एग्जांपल देखो माय फ्रेंड, मैंने लिखा L डॉट रिमूव 9, तो माय फ्रेंड ये 9 हट गया और आउटपुट मिल गया हमें 2 8 12। ओके माय फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, क्लियर। ये दोस्तों सारे एलिमेंट्स को हटा देगा लिस्ट से और आपको एम्प्टी लिस्ट दे देगा आंसर में। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है मेरे यहाँ पर L इक्वल टू 2 3 8, मैंने एक लिस्ट ली और जैसे ही मैंने L डॉट क्लियर लिया हमें आउटपुट मिल गई है खाली लिस्ट। नेक्स्ट माय फ्रेंड, रिवर्स। किसी सीक्वेंस के आइटम को माय फ्रेंड्स अगर रिवर्स ऑर्डर में लगाना है तो हम फंक्शन यूज करेंगे रिवर्स। जैसे देखो एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा L इक्वल टू 5 7 11, जैसे ही L डॉट रिवर्स किया माय फ्रेंड हमें आंसर मिल गया 11 7 5। तो एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा सारे के सारे फंक्शंस का। नाउ माय फ्रेंड, शॉर्ट। ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को अरेंज करेगा किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे माय फ्रेंड एलिमेंट्स हम लोगों ने लिए 5 8 4 1 और मैंने सिर्फ L डॉट शॉर्ट लिखा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा और हमें आउटपुट मिल गया 1 4 5 8। लेकिन माय फ्रेंड अगर मैंने आर्गुमेंट में दे दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू तो आउटपुट हमें मिल रहा है देखो उल्टा 8 5 4 1, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट फंक्शन हमारे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है। नाउ माय फ्रेंड, नेक्स्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड, लिस्ट और टपल। लिस्ट किसी सीक्वेंस से लिस्ट जनरेट करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। जैसे माय फ्रेंड देखो यहां पर मैंने लिस्ट फंक्शन में एक स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट दी, तो देखो भाई उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, हमारे सारे एलिमेंट इंडिविजुअली फॉर्म में आ रहे हैं एक लिस्ट के अंदर। ऐसे माय फ्रेंड टपल, जैसे लिस्ट फंक्शन ने लिस्ट जनरेट की थी ऐसे ही टपल फंक्शन हमारा टपल जनरेट कर रहा है। देखो 258 आप लोगों ने इसको लिस्ट प्रोवाइड की तो भाई इसने उसे कन्वर्ट कर दिया एक टपल की फॉर्म में। नेक्स्ट माय फ्रेंड, काउंट। कोई एलिमेंट किसी सीक्वेंस के अंदर कितनी बार है वो काउंटिंग माय फ्रेंड हमें देता है एक काउंट फंक्शन। देखो भाई यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिए थे 2 8 5 2 4 11 2, फिर मैंने अप्लाई किया L डॉट काउंट और मैंने कहा कि मैं किसको काउंट करना चाहता हूं, 2 को। तो भाई कितनी बार दिख रहा है 2, एक बार, 2 बार और 3 बार, तो इसलिए माय फ्रेंड आंसर मिल गया हमें यहां पर 3। ओके, नेक्स्ट माय फ्रेंड, डिक्ट। जैसे यार अभी लिस्ट फंक्शन था, लिस्ट बना रहा था, टपल टपल बना रहा था, ऐसे ही डिक्ट हमारा डिक्शनरी बनाएगा। जो उसे सेट ऑफ वैल्यूज दोगे उसे वो कन्वर्ट कर देगा किसकी फॉर्म में, डिक्शनरी की फॉर्म में। जैसे देखो मैंने डिक्ट फंक्शन में 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 दिया था, तो भाई इसने उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। की वैल्यू पेयर में हमारा आंसर आ गया 1 कॉलन, फिर ONE, 2 कॉलन TWO, 3 कॉलन THREE। ओके, नाउ नेक्स्ट माय फ्रेंड, कीज।
अगर डिक्शनरी की सारी कीज को आप निकालना चाहते हो, एक लिस्ट की फॉर्म में आंसर चाहते हो, तो आप फंक्शन अप्लाई करोगे कीज। जैसे डिक्शनरी हमारी ये थी, मैंने जैसे ही कीज अप्लाई किया सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की फॉर्म में हमारी की आ गई। अगर दोस्तों वैल्यू चाहते हो तो यार वैल्यूज फंक्शन अप्लाई कर दो, तो भाई आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो यहां पर अप्लाई किया है मैंने, S इक्वल टू भाई 1 1 2 2 3 3, एक डिक्शनरी थी हमारी। जैसे ही हमने वैल्यूज फंक्शन अप्लाई किया हमारे पास वैल्यूज आ गई एक लिस्ट की फॉर्म में। ओके माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड ये मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किए हैं, जिसमें से कोई ना कोई फंक्शन तो आप लोगों से जरूर एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछेगा। अपेंड को बहुत ध्यान रखना, एक्सटेंड को बहुत ध्यान रखना, पॉप को जरूर याद करना, ये जरूर आप लोगों से एग्जामिनर प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछेगा ही पूछेगा। ओके, देखो यार फंक्शंस बहुत सारे हैं, स्ट्रिंग के ही बहुत सारे फंक्शन हैं। मैंने भाई यहाँ पर सारे फंक्शन डिस्कस नहीं किए हैं, वरना तो यार इज लोअर था, इज अपर है, इज डिजिट है, इज अल्फा, इज अलनम, अपर लोअर, कैपिटलाइज, इंडेक्स, आपका टाइटल, इज स्पेस। तो माय फ्रेंड उन फंक्शंस को भी एक बार आप लोग देख लेना। मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain working of concatenation operator and replication operator in terms of sequence। हम लोगों ने प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को पढ़ा है अरिथमेटिक ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में, पर माय फ्रेंड जब आप इनको स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं या लिस्ट पर अप्लाई करते हैं या टपल पे अप्लाई करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है सीक्वेंस पे अप्लाई करते हैं, तो भाई ये प्लस हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये दो या दो से ज्यादा सीक्वेंस को आपस में जोड़ कर दे देगा। देखो एग्जांपल देखो, मैंने लिखा गुड, फिर मैंने लिखा प्लस और फिर मैंने दिया माय फ्रेंड मॉर्निंग, तो दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के आपको एक सिंगल स्ट्रिंग मिल गई गुड मॉर्निंग। ऐसे माय फ्रेंड नेक्स्ट रेप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का साइन, ये भाई आपके सीक्वेंस को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करा देगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने दिया गुड और मल्टीप्लाई का साइन लगाया, रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगाया और फिर लिखा 3, तो इसने 3 बार रिपीट कर दिया गुड गुड गुड। ऐसे माय फ्रेंड आप चाहे 3 को पहले लगा लीजिए तब भी आउटपुट यही आएगा। दो स्ट्रिंग को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो हमें एरर दे देगा। एक न्यूमेरिक चाहिए और एक स्ट्रिंग। ऐसे माय फ्रेंड एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्ट्रिंग को आप प्लस नहीं कर सकते, मतलब कॉन्केट नहीं कर सकते। ओके, नाउ माय फ्रेंड कुछ फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क कॉन्सेप्ट। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट ओपन सोर्स इनिशिएटिव, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, MBPS मेगाबाइट्स पर सेकेंड। देखो यहाँ पर दोबारा मैंने MBPS लिखा है लेकिन इस बार B क्या है, स्मॉल में, तो ये क्या हो गया मेगाबिट्स पर सेकेंड। ऐसे माय फ्रेंड कोई भी हो, अगर GBPS B कैपिटल है तो वो बाइट होगा गीगाबाइट्स पर सेकेंड, अगर वो स्मॉल है तो बिट्स होगा गीगाबिट्स पर सेकेंड। ऐसे ही KBPS किलो बाइट पर सेकेंड, अगर B कैपिटल है, अगर B स्मॉल है तो किलो बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट माय फ्रेंड HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और लास्ट में माय फ्रेंड NFS नेटवर्क फाइल सर्वर। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म माय फ्रेंड मैंने पार्ट 1 में डिस्कस की थी और कुछ मैंने यहाँ पर पार्ट 2 में डिस्कस कर दी है। ऐसे आप लोगों से अगर कोई सिम की पूछ ले SIM, तो याद रखिएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो माय फ्रेंड मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो भाई मैंने आप लोगों को ओरली यहाँ पर बता दी। सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नाउ माय फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क। सबसे पहला माय फ्रेंड नोड वर्क स्टेशन। कोई भी कंप्यूटर अगर नेटवर्क में जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड या फिर वर्क स्टेशन। ओके, नेक्स्ट सर्वर, नेटवर्क का मालिक।
जो सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे अदर कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर, वो कौन है आपका यार? सर्वर। ओके, नाउ NIUTAP, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, ये क्या करता है? ये एक वर्क स्टेशन और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट माय फ्रेंड, गेटवे, डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। ब्रिज, दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने वाली डिवाइस कौन है? हमारी ब्रिज। हब, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने वाली हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग क्या कह रहे हैं? हब। ऐसे माय फ्रेंड बहुत सारे सब नेटवर्क्स को जोड़ने वाली डिवाइस को हम लोग बोल रहे हैं स्विच। मतलब छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, कुछ कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जिन्हें पहले हम लोगों ने हब से जोड़ा, उसके बाद माय फ्रेंड उन नेटवर्क्स को हम लोग किससे जोड़ सकते हैं? स्विच से। नेक्स्ट माय फ्रेंड, रूटर या राउटर, एक ऐसी डिवाइस जो ब्रिज की तरह ही है, जो माय फ्रेंड नेटवर्क्स को जोड़ रही है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स को भी हैंडल कर लेगी। रूटर या फिर राउटर आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट माय फ्रेंड, रिपीटर, जब हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क पर तो भाई उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, तो माय फ्रेंड हम उस टाइम किसको यूज करेंगे? रिपीटर को। प्यारे बच्चों, जब भी डिस्टेंस 70 मीटर से ज्यादा हो तो आप बिल्डिंग्स के बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में आप रिपीटर यूज कर सकते हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट माय फ्रेंड, मॉडम, स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में। ओके, नेक्स्ट, टोपोलॉजी, कंप्यूटर्स को किस फॉर्म में जोड़ा हुआ है? वो फिजिकल अरेंजमेंट, एक नेटवर्क के अंदर किस पैटर्न में आप लोगों ने कंप्यूटर्स को जोड़ा है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टोपोलॉजी। नाउ माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। पहली दोस्तों, बस टोपोलॉजी, वो टोपोलॉजी जिसमें सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे कंप्यूटर एक सिंगल वायर से जुड़े हों, एक सिंगल केबल से जुड़े हों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस। नेक्स्ट, रिंग सर्कुलर टोपोलॉजी, जैसा कि माय फ्रेंड नाम ही कह रहा है, जब कंप्यूटर्स को, जब डिवाइसेस को रिंग की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में जोड़ो तो भाई उस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं सर्कुलर टोपोलॉजी। नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी, जब दोस्तों सारे के सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े हों, एक सेंट्रल सिस्टम से जुड़े हों, दैट इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ट्री टोपोलॉजी, नाम ही ट्री है यार। पहले दोस्तों एक मेन कंप्यूटर होगा, फिर उससे कुछ कंप्यूटर जुड़े होंगे, अगेन फिर उन दो कंप्यूटरों से और भी कंप्यूटर जुड़े होंगे, जैसा माय फ्रेंड हमारे ट्री में होता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड ट्री बोल रहे हैं। सबसे पहले जस्ट लाइक अ रूट, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर उसकी सब ब्रांचेस। ओके, नाउ माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल गाइडेड मीडिया यूज्ड इन नेटवर्किंग। कौन कौन से दोस्तों? वायर्ड मीडियम, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करना हो डाटा तो सबसे बेस्ट है ऑप्टिकल फाइबर, जब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करना हो तो आप इसमें से कोएक्सियल और इथरनेट को यूज कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर में इंटरफेरेंस और नॉइज बहुत ज्यादा होता है। ऐसे माय फ्रेंड, नेम्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल अनगाइडेड मीडिया यूज्ड इन नेटवर्किंग। क्वेश्चन में यहाँ दोस्तों गलती हो गई है, ये वायर्ड नहीं आएगा, वायरलेस आएगा, और गाइडेड नहीं आएगा, अनगाइडेड आएगा। तो माय फ्रेंड वो कौन से कम्युनिकेशन चैनल हैं जो वायरलेस हैं? रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हिली रीजन्स में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन को, और बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पर अगर हम लोगों को यूज करना है तो सैटेलाइट सबसे बेस्ट है। अब माय फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, राइट द नेम्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक। तो भाई वो कौन कौन सी टेक्निक है? वन इज द सर्किट स्विचिंग, सेकंड इज द पैकेट स्विचिंग, और थर्ड इज द मैसेज स्विचिंग। तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट किए आज के सारे क्वेश्चंस। 2 लेक्चर माय फ्रेंड मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, एक पार्ट 1 पहले वाला लेक्चर और एक आज पार्ट 2। कोशिश माय फ्रेंड यही की है सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं इसके अंदर कवर कर लूं, लेकिन यार एग्जामिनर के मन की मैं तो नहीं जान सकता ना, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 95% गारंटी माय फ्रेंड मैं दे सकता हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सिर्फ इन 2 वीडियो से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक बार हाजिर होऊंगा मैं आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।